हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी मजे से चल रही होगी। आज फिर मैं आप लोगों के लिए इस इवोस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर लेकर आया हूँ 5 से 10 मिनट की एक शानदार क्लास, जिसमें हम विश्व मानचित्र में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को अंकित करने वाले हैं। और ये वो स्थान है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो 5 से 10 मिनट में आप लोगों को आज ये स्थान बिल्कुल आसानी से याद होने वाले हैं। तो अपनी इस क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए मैं बता देता हूँ मैं कौन से स्थानों की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं विश्व मानचित्र में। आपको प्रश्न जो है वो किस तरीके से आएगा, वो प्रश्न आएगा इस तरीके से कि दिए गए विश्व रेखा मानचित्र में निम्नलिखित हवाई पत्तनों को अंकित कीजिए। भाई ये आपके पास 2025 में आया हुआ प्रश्न है। भाई क्या है ये 2025 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसके बारे में ज़्यादा सोचा विचारी करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता देता हूँ। देखो ये प्रश्न बात कर लेते हैं अपने पास क्या है इसमें अपने पास स्थान से स्थान। तो पर्थ दिया हुआ है, न्यूयॉर्क दिया हुआ है, सिडनी दिया हुआ है, केप टाउन दिया हुआ है। और ये आपके पास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 में आया हुआ प्रश्न है। सर क्यों पढ़ा रहे हो, ये आपको स्थान, इन स्थानों के साथ आसपास के क्षेत्र भी तो याद होंगे ना, इसलिए बताना जरूरी है। तो सबसे पहले पर्थ देखते हैं कहाँ पे, न्यूयॉर्क देखते हैं कहाँ पे, सिडनी कहाँ पे, केप टाउन कहाँ पे है। तो देखो बात करते हैं पर्थ की। पर्थ और सिडनी ये दोनों अपने पास ऑस्ट्रेलिया में है भी, तो अपन इनके बारे में बात कर लेते हैं। दोनों अभी देख लेते हैं अपने पास। तो ये कहाँ पे अपने पास, इसके बारे में बात करें तो ये आपके पास आता है यहाँ पे। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के शहर है। तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया कहाँ बताया आपने सर, ऑस्ट्रेलिया देखो ये भारत का मैप है और यहाँ बंगाल की खाड़ी में जब नीचे चलते हैं तो ये देखो अलग पीले रंग का पड़ा हुआ ना ऑस्ट्रेलिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। इसमें मैंने आप लोगों को सारे महत्वपूर्ण स्थान है ना ऑस्ट्रेलिया के, वो बताए थे भाई आप लोगों को पीछे की क्लास में। उसमें अपने पास दूसरे स्थान पर थे। तो पर्थ तो इस तरफ है अपने पास, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल दक्षिण पूर्व में है ना, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल सॉरी पश्चिम दक्षिण में है ना, पश्चिम दक्षिण में ये रहा, ये क्षेत्र है। तो इसको ऐसे अंकित करेंगे और लिख देंगे पर्थ। अब इसके बाद में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की और कौन पूछ सकता है। देखो एडिलेड, ये रहा एडिलेड यहाँ पे है, मेलबर्न यहाँ पे है, कैनबरा यहाँ पे है, वोलोंगोंग यहाँ पे है, सिडनी यहाँ पे, ये रहा सिडनी है। ये क्या है आप लोगों के पास, ये सिडनी दिया हुआ है ना। तो ये सिडनी आपको यहाँ पे अंकित कर देना, ये ऐसे अंकित कर देंगे सिडनी, तो ये हो जाता है सिडनी। इसके बाद में ब्रिस्बेन ये रहा, अगर ब्रिस्बेन पूछे तो ये रहा। इसके अलावा कैरेंस पूछे तो ये रहा। और बेरियर रीफ पूछ ले, बेरियर रीफ पूछ ले तो ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है ना आप लोगों के पास यहाँ पे, ये जो डॉट दिखाई दे रहे हैं ये बेरियर रीफ है। ये विश्व की सबसे बड़ी बेरियर रीफ है। बेरियर रीफ का मतलब होता है समुद्री जो जीव होते हैं, जीव जंतुओं के, वो मरने के बाद में इसके सहारे लगते जाते हैं, वो बेरियर रीफ है। और ये 2200 किलोमीटर लंबी है भी, ध्यान में रखना। अब ये ऑस्ट्रेलिया के शहर मैंने बता दिए। तो मैंने कहा था ना इस पर्थ के साथ साथ आपको सारे याद हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने ये समझा दिया है। इसके बाद दूसरा क्या था उसमें अपने पास, दूसरे की बात करें तो आ जाता है अपने पास, ये देखो दूसरा आता है न्यूयॉर्क और केप टाउन। तो न्यूयॉर्क आपको पता है कहाँ पे है, न्यूयॉर्क आपके पास अमेरिका में है। तो अमेरिका में चलते हैं, चलो अमेरिका घुमा दोगे सर, हाँ बिल्कुल घुमा देंगे अमेरिका। अमेरिका कहाँ पे है, तो अमेरिका आप लोगों के पास देखो ये मानचित्र है ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे इतना बड़ा नहीं आएगा, कहीं देखो गुरुजी इतना बड़ा आएगा क्या, तो ये देख लेना कैसे कहाँ दिखाओगे ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे दिखाना है पर्थ, इस तरीके से निशान करते उधर मत दिखा देना। यहाँ पे कौन सा ये मेलबर्न एडिलेड है, तो ये देख लो, ये देख लेना ना। तो ऐसे दिखाना है भाई, छोटे से में आपके पास तो छोटा आएगा, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आएगा। अब न्यूयॉर्क कहाँ पे है, अमेरिका में है। तो न्यूयॉर्क अमेरिका, जो ये रहा अमेरिका, ये ग्रीन वाला है ना, कहाँ पे है ये आपके पास जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका में है भाई, ये यूनाइटेड स्टेट्स है। और यहाँ पे आपके पास न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कहाँ पे गया भाई, ये रहा, देखो ये छोटा सा बिंदु रहा है ना। तो ये आपके पास ये रहा न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे अंकित करते हुए आपको क्या करना है, देखो मैं थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा देता हूँ। अब न्यूयॉर्क के के पास जो क्षेत्र है ना, वो क्षेत्र याद कर लेना भाई आप लोग। न्यूयॉर्क के आसपास का जो क्षेत्र है ये तो न्यूयॉर्क कर देना आप लोग यहाँ पे। और इसके बाद में फिलाडेल्फिया कर दोगे यहाँ पे। इसके अलावा बाल्टीमोर कर दोगे, तो बाल्टीमोर आ सकता है भाई, स्थान महत्वपूर्ण है। वाशिंगटन डीसी आ सकता है, अमेरिका की राजधानी है ना। नॉर्थफोल्क आ सकता है, मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान ये है। तो ये आपके पास आ सकता है, क्यों, क्योंकि ये अपने पास समुद्र के मतलब तटीय क्षेत्रों पे बसे हैं। तो यहाँ से अपने पास बंदरगाह के रूप में पूछ सकता है। तो बंदरगाह तो पूछे ना ये, तो बोस्टन शहर यहाँ पे है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। प्रोविडेंस यहाँ पे आ सकता है, बाकी ये बीच वाले नहीं पूछेगा भाई, पूछेगा तो पत्तनों से संबंधित पूछेगा। तो ये आपके पास आ जाते हैं सारे। तो अब इसको
अब वहाँ पे दिखाएंगे सर मानचित्र में कैसे आएगा, तो मानचित्र में देखो आपको ऐसे दिखाना है ना, देखो बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सारा कुछ समझाऊंगा ना। ये मानचित्र आ गया आप लोगों के पास। अब देखो आपको यहाँ से दिखाना है, ये देखो ये चित्र है, तो यहाँ पे दिखाओगे तो आपको ऐसे कर देना है यहाँ पे और ऐसे। अब वो सही जगह लगे कि नहीं लगे, अब आपकी थोड़ी ना गलती, आपके पास थोड़ी ना बड़ा नाम है। अब मैं तो आप लोगों को ऐसे करके दिखा सकता हूँ ना, है ना, मेरे पास तो सारी व्यवस्था है, आप लोगों के पास थोड़ी ना है। तो ये देखो इसको छोटा सा ऐसे करेंगे ना, तो यहाँ से दिखा देना आप लोग, है ना, बिल्कुल आराम से दिखा सकते हो। रहे इस क्षेत्र में आपके पास अगर छोटी सी यहाँ भी लाइन लग जाएगी तो भी सही करेगा अगला टीचर। ऐसे थोड़ी ना है कि गुरु जी को न्यूयॉर्क में बैठे है कि, है ना, वो नहीं करेंगे। आगे था केप टाउन। अब केप टाउन आपको पता है सर साउथ अफ्रीका में है, तो साउथ अफ्रीका देखो ये अफ्रीका महाद्वीप है अपने पास, ये जो है ना, ये जो क्षेत्र है ये अफ्रीका महाद्वीप है आप लोगों के पास, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका में देखें तो साउथ अफ्रीका जो है ना, साउथ अफ्रीका कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ये रहा साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में आपके पास केप टाउन होना चाहिए। ये रहा केप टाउन देखो, है ना, साउथ अफ्रीका में केप टाउन है। तो आपको जो मैप है आपके पास है ना, तो मैप में आपको यहाँ से दिखाना है, ये क्षेत्र जो है ये केप टाउन है, और इसमें अपने पास पोर्ट एलिजाबेथ भी पूछ सकता है, इसके अलावा डरबन भी पूछ सकता है, इसके अलावा इसमें और कौन सा पूछने वाला, प्रिटोरिया पूछ सकता है भाई, है ना, साउथ अफ्रीका की राजधानी पूछ सकता है प्रिटोरिया भाई, है ना, प्रिटोरिया। मेलबोर्न ये पूछ सकता है, मेलबोर्न स्थान बढ़िया है, स्थान ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, ये सारे स्थान आप लोगों के पास क्या आ जाते हैं, साउथ अफ्रीका के जो स्थान महत्वपूर्ण है वो आ जाते हैं। मेडागास्कर ये मैंने पिछले वाली क्लास में बता दिया था भाई आप लोगों को, तो इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा और इसमें क्षेत्र कौन सा है, ये मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर मैंने पिछली बार भी बताया था, ये जो ये क्षेत्र है ये भूमध्य सागर है भाई, तो ये मैंने पिछली बार बता दिया आप लोगों को। तो ये पहला जो प्रश्न है वो तो अब कंप्लीट हो जाता है भाई, है ना, पहला जो प्रश्न है इसके तो चारों स्थान बता दिए। अब ये जो स्थान है ये देखो दिए गए विश्व रेखा मानचित्र में निम्नलिखित हवाई पतनों को, ये हवाई पतन थे भाई, हवाई पतन ही थे भाई, ये एयरपोर्ट, ये भी एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट से संबंधित मेरे हिसाब से इनसे बाहर नहीं आने वाला है। अब सबसे पहले बात करते हैं हांगकांग, हांगकांग आएगा इसमें, इसके अलावा सिंगापुर है, न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क तो मैंने बता दिया भाई, वैंकूवर है, योकोहामा है और होनोलुलु है, ये सारे अपने पास क्या है, अपने क्षेत्र है जो अपने को अपने हवाई पतन है जो दिखाने हैं कहाँ पे, विश्व मानचित्र में स्थान बढ़िया भाई। हांगकांग में चलते हैं सबसे पहले, सर हांगकांग घुमा दो। हांगकांग आपके पास चाइना के दक्षिणी क्षेत्र में मिलेगा भाई, क्योंकि ये जैसे हांगकांग है, इसके अलावा और कौन कौन से है इसके पड़ोसी देश, वो उसके आसपास ही मिलेंगे। तो देखो चाइना कहाँ पे है, ये जो येलो कलर वाला है ना, ये यहाँ पे मिलेगा आपको पास। तो पहले एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मुझे भी दिखाई नहीं दिया भाई हांगकांग कहाँ पे, ये सामने आ गया ना हांगकांग बस। तो कहाँ पे है हांगकांग, आपको यहाँ पे दिखाना भाई, कहाँ पे, यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे दिखाएंगे। ये जैसे अपने पास हांगकांग तो ये क्षेत्र आ गया। इसके अलावा अगर बात करें आपके पास, तो इसमें और कौन सा स्थान पूछ सकता है, ताइवान पूछ सकता है क्या, हाँ ये ताइवान भी पूछ सकता है। इसके अलावा चीन में और कौन सा स्थान, और कोई स्थान नहीं लग रहा भाई मुझे इंपॉर्टेंट। तो बस एक बार तो ये हांगकांग, और जो मैंने बता दिया भाई ध्यान से समझ लेना, ये क्या हो गया रे, हाँ। तो ये अब आप कहोगे सर हम कैसे करेंगे, तो हांगकांग आपको पता चल गया कि दक्षिण जो चीन है उसके दक्षिणी क्षेत्र में है यहाँ पर, तो आपको ऐसे करना है, चीन मिलेगा आप लोगों के पास, यहाँ पे इतना ही छोटा आएगा आप लोगों के पास, तो यहाँ से है वो क्षेत्र। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऐसे करके कर दोगे ना हांगकांग, तो भी आप हांगकांग तो भी सही माना जाएगा, ये ध्यान में रखना भाई, है ना, तो बस ध्यान में रख लेना ये बात। तो हांगकांग आ गया। अब दूसरा अपने पास क्या था भाई, दूसरा अगर बात करें तो आप लोगों के पास है दूसरा, देखते हैं क्या आता है, दूसरा आता है आप लोगों के पास सिंगापुर। ये सिंगापुर भी आपके पास वहीं पे है, उस तरफ ही है, तो उस तरफ चलते हैं वापस, उस तरफ चले तो आपके पास क्या आते हैं, तो सिंगापुर भी आपके पास चाइना के दक्षिणी क्षेत्र में मिलेगा। तो दक्षिणी क्षेत्र में वापस चलते हैं अपने पास, दक्षिणी क्षेत्र में कहाँ पे सिंगापुर, देखो आपके पास कहाँ पे है भाई, ये रहा भाई, ये चीन है, ये चीन के देखो नीचे वाला क्षेत्र ये रहा आप लोगों के पास, जो यहाँ पे दिखाया दे रहा है, ये आपके पास सिंगापुर आता है। तो ये आपको सिंगापुर में दिखा देना है, ये क्षेत्र जो है ना, ये क्षेत्र ये आपको सिंगापुर में दिखाना है। ऐसे दिखाओगे कैसे सर, इसको दिखाएंगे बिल्कुल ऐसे, आप छोटा करोगे इसको, मैप को बिल्कुल छोटा आएगा, और चीन की तरफ दक्षिण की तरफ है ना, ये देखो यहाँ पे ऐसे ऐसा मैप आएगा, तो ऐसा मैप आएगा, तो ये क्षेत्र जो है ना, ये क्षेत्र आप लोगों के पास सिंगापुर में आ जाता है। अरे हट जाओ भाई, हाँ हट जाओ भाई, कॉपी कर लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आप लोगों के पास किस में आ जाता है, सिंगापुर में आ जाता है। बस यहाँ पे निशान लगाएंगे और सिंगापुर लिख देंगे, ये हो जाता है।
नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आप लोगों के पास दिया हुआ है, देखते हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क मैंने बता दिया भाई, न्यूयॉर्क तो अभी बताया मैंने, तो दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ कहाँ पे, यहाँ से है, ये रहा, है ना, ये देखो आप लोगों के पास कहाँ, ये रहा, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो इसे दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर दूसरी बात करें तो दूसरा आपने वैंकूवर आता है भाई, वैंकूवर कहाँ पे है सर, वैंकूवर की बात करें तो चलो देखते हैं भाई वैंकूवर कहाँ पे है। तो वैंकूवर आपके पास जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका का कनाडा जो देश है उसका एक शहर है भाई। तो कहाँ पे है, तो अपने पास ये देखो, ये क्षेत्र आपके पास, ये तो अपने पास दक्षिणी अमेरिका, ये अपने पास उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का कनाडा, ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ये सारा कनाडा है। सर इसमें वैंकूवर कहाँ पे है, तो पहले मैं वैंकूवर दिखा देता हूँ आप लोगों को। वैंकूवर ये रहा आपके पास, यहाँ पे ये क्षेत्र जो है ना, इसको आप वैंकूवर में शामिल करोगे, इस पर आप लिख दोगे भाई, है ना। तो ये आपने लिख दिया कि वैंकूवर यहाँ पे है, कनाडा में है। तो फिर अपन इसको दिखाएंगे कैसे, तो देखो आपके पास ये दक्षिणी अमेरिका बिल्कुल ऐसे आएगा मैप। अब दक्षिणी अमेरिका में ये देखो ग्रीन वाला है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, ये दिखा देना है, ये दिखा देना, बस ऐसे लिख देना है और आपका आंसर सही माना जाएगा बिल्कुल। तो ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है भाई। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या आता है आप लोगों के पास, क्या था, योकोहामा। योकोहामा कहाँ पे पड़ता है सर, योकोहामा आपके पास जापान का एक द्वीप है भाई। तो जापान कहाँ पे है, तो जापान आपके पास ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे ये रहा, अलग ही पड़ा है जापान, एक छोटा सा देश है भाई, लेकिन विकसित बहुत है भाई ये। हाँ तो ये देखो जापान ये रहा आपके पास, जापान ये रहा, और योकोहामा कहाँ पे है, तो योकोहामा ये रहा भाई, यहाँ पे आपको योकोहामा दिखा देना है। तो ये दिखा दो कि अब आपको दिखाना कैसे है, दिखाना बिल्कुल देखो, अब जैसे मैं ये बता देता हूँ, इसको जब अपन छोटा करते हैं तो ये बिल्कुल अलग ही जाता है दुनिया से ही। अब दुनिया का ये देखो छोटा सा हिस्सा दिखेगा, तो छोटा सा दिखेगा, तो ये योकोहामा यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ पे दिखा दोगे, यहाँ पे भी कर दोगे तो भी सही करेगा। मुझे पता है रे, मैं जानता हूँ, लेकिन आप तो मोस्टली ये मान के चलो, जब मैंने बता दिया कि योकोहामा कहाँ पे है, अपने जापान के ये लो दक्षिण पूर्व की तट की तरफ है, ये रहा जापान का है। तो ये अपने पास ये जो पिंक सा दिखाई दे रहा है ये जापान का है, तो इसमें आपको यहाँ पे योकोहामा दिखा देना है। अब एक जो बढ़िया स्थान है ना, होनोलुलु, ये बढ़िया स्थान है, इसके बारे में क्वेश्चन हम पूछते हैं भाई, क्या है, होनोलुलु कहाँ पे है, तो ये देखो, ये अपने पास दुनिया के अंतिम कोण, मतलब दुनिया के लास्ट में पड़ा है। अब ये दुनिया की लास्ट में कहाँ, अमेरिका का है ये, तो अमेरिका ये रहा आपके पास, मैंने बताया भाई यूनाइटेड स्टेट्स ये है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के अधीन आता है भाई, ये कहाँ पे आता है, ये रहा, ये देखो दुनिया का अंतिम हिस्सा रखा है कि नहीं आ रखा है, बिल्कुल ये रहा, देखो यूएस में आता है होनोलुलु। तो ये आपके पास होनोलुलु है, मिल गया होनोलुलु, अरे हम सब ढूंढ लेते हैं, तो ये आपके पास यूएस के क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पे होनोलुलु कर देंगे, है ना। तो बस ये आज अपने पास वो स्थान जो मैंने बताए थे, देख लेना स्पेलिंग वगैरह, होनोलुलु वैसे ये होता है। ये अब आप दिखाओगे कैसे, तो आपके पास ऐसे मैप आएगा, है ना, ये मैप आया, मैप में इस कोने में देखो ये छोटे छोटे निशान रहेंगे, बस यहाँ पे दिखा देना किसी पर भी, वैसे बड़े वाला जो है ना, ये बीच वाला इस पे आता है। तो ये आपके पास क्या है, जो मैंने प्रश्न बताए थे कौन से, अपने पास 5 प्रश्न है, कितने हैं लगभग अपने पास, इसमें कितने हो गए, 6 स्थान इसमें हो गए, 4 इसमें हो गए, तो 10 स्थान मैंने आज की इस क्लास में आप लोगों को बता दिए हैं। तो ये स्थान अब आप लोग भूलोगे नहीं भूलोगे ना, मुझे पता है। तो कोई नहीं, आज की क्लास को बस यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं, अपना लक्ष्य गया पूरा हो कि हमने जो महत्वपूर्ण स्थान थे उनको अंकित कर लिया है। तो मिलते हैं आप लोगों से अपनी एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।